परम न्यायकारी परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रणव ध्वनि नमस्ते जी। हम ध्यान के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने ये बात चर्चा किया कि समय ना मिल पाना, इसकी वजह से ध्यान से हट जाना, इस विषय के बारे में देखे थे हम। आज हम देखेंगे, अगर कोई सोचे तो व्यर्थ के कार्यों से बचना है, इसके लिए ध्यान से हटना चाहते हैं, तो ध्यान को व्यर्थ समझ के व्यर्थ के कार्यों से बचना है, इसके लिए ध्यान से हटना चाहते हैं, इस तरह बोलते हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं। यदि ध्यान करना थोड़ी समय के लिए व्यर्थ समझे, तो यदि वास्तव में उनकी चिंता व्यर्थ के कार्यों से बचना ही है, तो दिन भर हमारे कार्यों को देखें तो हम बहुत सारे व्यर्थ के कार्य करते रहते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। वैचारिक रूप से भी एक कार्य करते समय दूसरी तरह के विचार जब लाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारा समय नष्ट होता है। तो इससे हटना चाहिए हमको। हमारे सारे कार्यों को यदि दो भागों में बांटे, तो एक आवश्यक कार्य होते हैं और एक कार्य आवश्यक हम बना लेते हैं। हम आवश्यक हमारे व्यवहार के कारण बना लेते हैं और इसकी वजह से वहाँ बहुत सारे समय लगाना पड़ता है। इन कार्यों के बारे में ज़रा देखेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम कांच के पात्र को लाते समय सावधानी नहीं बरती, तो हाथ से गिर जाता है वो पात्र और टुकड़े टुकड़े होके नीचे गिर जाते हैं। तब हमें उसी समय ये सारे टुकड़ों को समेट करके बाहर फेंकना चाहिए। इसके लिए समय लगता है। तो ये अनावश्यक कार्य है, लेकिन हमने आवश्यक बना दिया। क्यों? हमारी सावधानी नहीं रही। इसकी वजह से हमारा इतना अद्भुत शरीर है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सावधानी नहीं बरती, इसके कारण रोगग्रस्त हो गए। तो चिकित्सा लेना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, चिकित्सालय जाना पड़ता है, बहुत सारे समय वहाँ व्यतीत करना पड़ता है, तो बहुत सारे समय निकल जाता है। ऐसे ही यदि हमने भोजन करने के तुरंत पात्रों को साफ नहीं किया, तो थोड़ी देर के लिए बगल में रखते हैं आलस्य की वजह से, तो बाद में जब पात्र धोने लगते हैं तो 10 मिनट में ख़त्म होने का कार्य आधा घंटा लगता है वहाँ। हमारे आलस्य के कारण
आलसी हमें समय अधिक खर्च कराता है, ऐसे ही असावधानी हमें अधिक श्रम कराती है, अधिक खर्च कराती है, पैसों का भी, और अधिक समय भी लगाना पड़ता है। इस असावधानी से और इस आलस्य से बचना चाहिए हमको, तो हम व्यर्थ कार्य से बच सकते हैं। तो ये व्यर्थ कार्य से बचने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यकता है? एकाग्रता आवश्यकता है। जिस भी कार्य करें हमारा ध्यान उसी कार्य में लगना चाहिए, न दूसरी तरह का विचार। तो ये करने से कार्य की सफलता भी अधिक होता है। इतना ही नहीं, ध्यान संध्योपासना करने से हमारा व्यवहार भी शुद्ध होता जाता है। कभी हम ध्यान में बैठ के आत्मापरक सोचते हैं, कभी हम ध्यान में बैठकर परमात्मा का परक कार्य करते हैं, कभी हम ध्यान में बैठ के ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता, प्रभु की न्यायकारिकता के बारे में इस तरह के संस्कार को उभारते हैं। जब इस तरह के संस्कारों को उभारा हमने, तो केवल ध्यान करते समय ही नहीं, ये आगे जाके कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक भी इस तरह का संस्कार हमारे अंदर कार्य करते रहते हैं, हमारे विचारों के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। तो इससे हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं। इससे हमारा व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति ईश्वर की न्यायकारिकता के बारे में जानते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में जानते हैं और ईश्वर की ध्यान संध्योपासना करके ईश्वर से संबंध जुटाते हैं, वो व्यक्ति अपना व्यवहार में व्यवहार को शुद्ध करता है। आपस में मानव संबंधों के विषय में जागरूकता रखते हैं। यदि ये नहीं रखा तो आपस की संबंधों में हम एक बात बोलते हैं, क्रोध में हो या आवेश में हो या लोभ लालच की वजह से हो या दुरहंकार की वजह से हो या ईर्ष्या की वजह से हो, कुछ भी हो, सामने वालों को घायल करने के लिए कुछ हम बोलते हैं, हमारी वजह से वो घायल होके फिर प्रतिक्रिया करते हैं, तो बात बिगड़ता है, संबंध बिगड़ता है। फिर अपने आप को प्रतिष्ठित रखने के लिए झूठ भी कहना पड़ता है, संबंध को आगे बनाए रखने के लिए समझाना पड़ता है। अगर सामने वाला व्यक्ति ये विषय को लेके दूसरों को भी बताते हैं हमारे बारे में, तो दूसरे लोग भी हमारे बारे में गलत समझते हैं, तो उन सब को भी हमें समझाना पड़ता है। इस तरह से संबंध बिगड़ते रहते हैं। ये गलती कभी हमसे हो सकती है या कभी सामने वाला व्यक्ति से भी हो सकता है। इसलिए ध्यान संध्योपासना करने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार को ठीक रखता है, इस तरह कार्य करता है, इस तरह रखता है अपना व्यवहार को, तो बाद में ध्यान में बैठे तो उसको मन की शांति न बिगड़े, ईश्वर के सानिध्य में रहे तो उसको आत्मग्लानि ना हो। इस तरह का व्यवहार रखते हैं, धर्मपूर्वक व्यवहार रखते हैं। इससे क्या होता है? मानवों के आपसी संबंधों में सुधार आ जाता है और झगड़े
नहीं आता है, या कम से कम धार्मिक व्यक्ति अपनी गलतियों से दूर रहता है, बुरे कर्म उनसे दूर रहते हैं या कम से कम करते हैं। इस सृष्टि को भगवान ने सुख के लिए दिया है, इन साधनों को भगवान ने सुख के लिए दिया है, लेकिन हमारा आलस्य और प्रमाद और ध्यान ना करने की वजह से हम दुखदाई बनाते हैं। ये शरीर, ये साधन, हम ये प्रकृति को हम ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, जीवन दुखदाई हो जाता है। तो हमारे दुखों का निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए हम सदा ध्यान करते रहना चाहिए, ईश्वर से जुड़ते रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।